वेलकम बैक टू वन्नाज आर्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। आपके सपोर्ट और प्यार से आज मैं 1K सब्सक्राइबर अचीव कर पाई हूँ। इसके लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। आज मैं वर्क करूँगी वारली आर्ट पे। ये वारली आर्ट है जो मैंने ये ट्यूटोरियल बिगनर्स के लिए तैयार किया है। क्योंकि ये बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वारली आर्ट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। जैसे इसकी हिस्ट्री, इसकी ओरिजिन, या क्या मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छी सुंदर सी पेंटिंग तैयार कर सकते हैं। मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्यूटोरियल। यहाँ सबसे पहले हमें सीट की ज़रूरत होगी। यहाँ मैंने 200 GSM की सीट ली है, जिसका साइज़ है A3। ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि अगर आप वाइट कलर का मार्क किसी चीज़ में डालना है तो ब्लैक या कोई भी डार्क शीट ले सकते हैं। तो यहाँ मैं ब्लैक शीट ली हूँ। इसके अलावा हमें पेंसिल और इरेज़र की ज़रूरत होगी। पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ वाइट एक्रेलिक पेंट ले रही हूँ जो कैमल कंपनी का है। आप अपने अकॉर्डिंग पोस्टर कलर भी ले सकते हैं। इसे पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे 2 ब्रश ली हूँ जो 0 और 2 नंबर का राउंड ब्रश है। इसके अलावा मैं यहाँ यूज़ करूँगी वाइट जेल पेन। ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि अगर वाइट जेल पेन से मार्क लगाना हो, लाइनिंग के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 0 नंबर के वाइट एक्रेलिक पेंट के साथ 0 नंबर का ब्रश लेके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बॉर्डर लाइन ड्रॉ करेंगे जो डबल लाइन में होंगी। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। बॉर्डर लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ स्लाइडिंग लाइन से कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद लीफ पैटर्न ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए स्लाइडिंग लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्कल शेप बीच में डाल रही हूँ। इसी तरह वारली आर्ट में लीफ पैटर्न वाले बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स होते हैं जो वारली आर्ट में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बॉर्डर्स के कुछ पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे जब भी आप कभी वारली आर्ट पर वर्क करें तो आपको बॉर्डर बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह ये मैं लीफ पैटर्न ड्रॉ करके आपको पूरी पेंटिंग के बॉर्डर बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है और ये बहुत सुंदर लगने लगी है। अब अंदर के साइड मैं वारली पेंटिंग स्टार्ट करूँगी। यहाँ सबसे पहले मैं पेंसिल से सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि मैं ये पहले से ही लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर चुकी थी, लेकिन वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आपके सामने मैं डार्क पेंसिल का यूज़ कर सर्कल के जैसा शेप दे रही हूँ। यहाँ मैं वारली जनजाति के लोगों को डांस करते हुए दिखाने वाली हूँ, इसलिए ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। इसी तरह मैं 3 सर्कल ड्रॉ करूँगी, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए, जिससे मुझे ड्राइंग बनाने में इजी हो। अब हम लोग ट्रायंगल शेप ड्रॉ करेंगे। चूँकि वारली आर्ट ज्योमेट्रिकल आर्ट मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे मैं ट्रायंगल शेप देते हुए, क्रॉस का साइन देते हुए मैं तैयार कर रही हूँ। इससे ड्राइंग बनाने में काफ़ी इजी होगी। ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं वाइट मार्कर से इसे मार्क करूँगी। यहाँ पे मैं वारली आर्ट के जनजाति के स्त्री पुरुष को दिखाने वाली हूँ जो डांस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इजी है। ये ट्रायंगल शेप में इनकी बॉडी तैयार की जाती है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस पिक्चर डाल दिया है कि कैसे
ह्यूमन फिगर ड्रॉ किए जाते हैं वारली आर्ट में। ये एक ज्योमेट्रिकल आर्ट है, इसलिए जब भी ह्यूमन फिगर ड्रॉ किए जाते हैं वहाँ यहाँ इसमें ट्रायंगल शेप का यूज़ किया जाता है। इसी तरह मैं आउटलाइन दे देती हूँ सभी ट्रायंगल शेप को और ह्यूमन फिगर तैयार कर देती हूँ। यहाँ पे एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष की सीरीज़ बनी हुई है और ये सर्कल शेप में ड्रॉ किए जा रहे हैं। सभी सर्कल शेप में खड़े होकर डांस कर रहे हैं। ये ऐसे दिखाया जाता है। वारली आर्ट की खासियत होती है कि इस पेंटिंग में डांस को बहुत ही महत्व दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं डांस के फिगर को तैयार कर रही हूँ। ह्यूमन फिगर जो डांस कर रहे हैं, ये पेंटिंग मैं तैयार कर रही हूँ। ये आउटलाइन हो जाने के बाद ट्रायंगल को वाइट कलर से फिल कर देंगे और ये हमारा ह्यूमन फिगर तैयार हो जाएगा। अगर ह्यूमन फिगर बनाने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं ये ट्रायंगल को वाइट कलर एक्रेलिक पेंट से फिल कर देती हूँ। वैसे एक्रेलिक पेंट का वारली आर्ट में यूज़ नहीं होता है, उसके लिए पोस्टर कलर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन पोस्टर कलर में पानी लग जाने के कारण वो फैल जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो पोस्टर कलर या वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वारली आर्ट महाराष्ट्र की एक ट्राइबल आर्ट है। ये मुंबई शहर के आसपास के इलाके से बिलोंग करती है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि मुंबई के शहरीकरण का प्रभाव इन प्रजातियों को नहीं लगा। इसलिए ये वारली आर्ट सिंपल साधारण सी पेंटिंग है। इसमें कोई ज़्यादा चटक रंगों का यूज़ नहीं किया जाता है। इस तरह देखिए ये मेरी डांस की थीम तैयार हो गई है। सभी ट्राइबल के स्त्री पुरुष मेरे तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैं सेंटर में मैं एक वाद्य यंत्र बजाते हुए एक पुरुष को दिखाना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर से ट्रायंगल शेप का यूज़ करते हुए और एक वाद्य यंत्र फूंकते हुए इस पुरुष की ड्राइंग तैयार कर रही हूँ। इस तरह ये डांस का थीम मैंने तैयार कर दिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग और भी बनाऊंगी, जिसमें जो वारली प्रजाति के घर होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। वारली प्रजाति के घर अक्सर मिट्टी के होते हैं और उनकी दीवारों पर वारली आर्ट किया जाता है। इसके लिए वहाँ की महिलाएं काऊ डंग का यूज़ कर घरों की दीवारों को लेपती हैं और उसके बाद चावल के पेस्ट को प्राकृतिक गोंदों में मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है और उसके बाद इस ड्राइंग को तैयार की जाती है वहाँ के दीवारों पे, वहाँ के घर के दीवारों पे। इसी आर्ट को वारली आर्ट के नाम से जाना जाता है। ये आर्ट कब से चली आ रही है इसे बताना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2000 से 3000 वर्ष पहले से इसकी अस्तित्व सामने आने लगी थी। लेकिन 1970 के बाद ये एक ट्राइबल आर्ट के रूप में दुनिया के सामने आने लगा था। वारली आर्ट की पहचान का श्रेय माशा नाम के एक वारली जनजाति के व्यक्ति को जाता है, जो इस आर्ट को वारली जनजाति के आर्ट से ऊपर उठाकर इन्होंने बाहर की ओर रखा और नए नए टाइप के एक्सपेरिमेंट किए और नई टाइप की थीम तैयार कर इसे एक नई पहचान देने का काम किया।
यहाँ घर की पेंटिंग तैयार हो जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ महिलाएं और पुरुष को दैनिक गतिविधि करते हुए दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वारली आर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो भी पेंटिंग तैयार की जाती है वहाँ के दैनिक जनजीवन को दिखाते हुए तैयार की जाती है। आप ये अक्सर देखेंगे कि वारली आर्ट में कभी भी भगवान या पौराणिक कथाओं का चित्रण नहीं किया जाता है। इसकी यही खासियत होती है कि ये लोग अपने रहन सहन, जैसे वो कृषि करते हैं तो खेती करते हुए महिलाएं पुरुष दिखाई जाती है। इसके अलावा घरेलू कार्य करते हुए महिलाएं पानी ढोती हुई महिलाएं, पुरुष पुरुष और बहुत सारे पशुओं को दिखाया जाता है जो अक्सर उनके जीवन का अभिन्न अंग माने जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं हल ले जाते हुए एक पुरुष को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग कृषि इनका मुख्य व्यवसाय रहता है होता है। तो वारली आर्ट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जब पुरुष की पेंटिंग तैयार हो तो इस बात को इंडिकेट किया जाए कि उनका प्रोफेशन क्या है, वो किस व्यवसाय को अपना आधार मानते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे बैल को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारी पेंटिंग ट्रायंगल शेप में तैयार की जाती है। जितनी भी पेंटिंग मैं तैयार कर रही हूँ वो बहुत ही इजी है। अगर आपको कोई दिक्कत भी हो रही है तो आपको रेफरेंस पिक्चर से काफ़ी ये हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे मैं कुछ खेत दिखा रही हूँ, कुछ खेती करती हुई महिलाओं की पिक्चर मैं ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे जिस एंगल में आपको दिखाना, जैसे मैं यहाँ पे झुकी हुई महिलाएं की पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, तो ट्रायंगल को भी आप कर्व के शेप में ले सकते हैं और इसकी पेंटिंग आप तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी होती है ये पेंटिंग तैयार करना। ये टोटली आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है कि आप इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाना चाहते हैं। लेकिन वारली आर्ट की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे दैनिक कार्य करते हुए महिला पुरुष, खेती करते हुए महिला पुरुष, उसके अलावा ये लोग मनोरंजन के लिए डांस फॉर्म को यूज़ करते हैं। वो जब इनकी बुआई होती है खेतों में या कटाई होती है तो ये लोग एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं और सब मिलकर एक डांस का थीम तैयार करते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें एक पेंटिंग में देने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चल जाए। इसी तरह मैं यहाँ पे ट्री भी बना रही हूँ और बहुत सारी लीफ बना रही हूँ, जो बहुत ही इजी है बनाना, जो अक्सर आप ड्राइंग में तैयार करते होंगे। लीफ थोड़ी अलग होती है कि यहाँ लीफ थोड़ी तीखी टाइप की बनाई जाती है। इसी तरह मैं लीफ तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ बर्ड्स की पिक्चर ड्रॉ करूँगी और उसके अलावा मैं यहाँ पे एक पुरुष जो इस ट्री के नीचे रेस्ट कर रहा है उसकी भी पिक्चर मैं ड्रॉ करूँगी। ये सारी पिक्चर मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वारली जाति के मासा नाम के व्यक्ति ने इस कला को एक व्यवहारिक रूप देने के लिए महाराष्ट्र से बाहर कदम रखा और इस पेंटिंग को पेपर पर तैयार करने में काफ़ी सहायक रहे। उन्होंने पेपर पर काव डंग का यूज़ कर उस पेंटिंग को पूरी तरह तैयार किया और थोड़ा मॉडर्न टच डालते हुए इस पेंटिंग को नया रूप दिया, जिसके कारण इस पेंटिंग की अपनी एक नई पहचान देने में काफ़ी सहायक हुई। मासा के अलावा बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इस पेंटिंग को एक अलग पहचान देने और प्रतिष्ठावान पेंटिंग बनाने में काफ़ी सहायक हुए हैं, जिसमें आजकल शिवराम कोचर और सरद वल्धानी जैसे लोग हैं जो इस पेंटिंग पे अपना
पूरा समर्पण दिया है। उन्होंने कागज़ पे पोस्टर कलर का यूज़ करके इस पेंटिंग को एक नई पहचान दी है और इंटरनेशनल तौर पे इस पेंटिंग को बनाने में काफ़ी सही सहायता की है। इसी तरह ये कुछ रोचक बातें थी जो वर्ली आर्ट में बहुत ज़रूरी थी जानना। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस पेंटिंग के बारे में ये छोटी छोटी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप इस वर्ली आर्ट से कुछ परिचित होंगे। अगर आपको ये पेंटिंग थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने ट्री भी तैयार कर लिया और कुछ बर्ड्स भी तैयार कर लिए। अब मैं कुछ घर और भी तैयार कर लेती हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि वार्ली पेंटिंग में किस किस टाइप के घर बनाए जाते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वार्ली आर्ट एक ज्योमेट्रिकल आर्ट है। इसमें ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल सभी को मिला के पेंटिंग तैयार की जाती है, लेकिन इसकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। ट्रायंगल को पहाड़ और पेड़ का साइन माना जाता है। इसके अलावा सर्कल के लिए सूर्य चंद्रमा का साइन माना जाता है। तो इसी तरह के बहुत सारे शेप होते हैं जिसकी अपनी अपनी पहचान होती है, अपनी अपनी मान्यता होती है। यहाँ पे मैं ये दूसरे टाइप के हर्ट को तैयार करने के बाद मैं यहाँ पे एक घोड़े को तैयार कर रही हूँ। जितनी भी पेंटिंग आप देख रहे होंगे सारे ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी मैं ट्रायंगल से बना रही हूँ जिस पर एक व्यक्ति घोड़े को चला रहा है, राइड कर रहा है। तो ये पेंटिंग मेरी ये छोटी छोटी पेंटिंग मैं तैयार कर रही हूँ। और ये इसके अलावा अगर आपके पास पेंटिंग में स्पेस बच जाते हैं तो कुछ पेड़ पौधे आप डेकोरेशन के लिए बना सकते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। सारे तैयार हो जाने के बाद अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा हर्ट और बनाऊंगी जो अलग टाइप का हर्ट होगा। इसमें बहुत टाइप के हर्ट बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। कितने टाइप के घर होते हैं और कितनी टाइप की पेंटिंग तैयार की जाती है, मैं धीरे धीरे आपके साथ सभी बातें शेयर करती रहूँगी। आगे की वीडियो में आपको इस पेंटिंग में जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आगे की पेंटिंग के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप ये पेंटिंग को देखना चाहते हैं तो मेरे एफबी पेज पे जाकर देख सकते हैं। मेरे एफबी पेज का नाम है वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे एफबी पेज को और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको ये पेंटिंग ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो इस पेंटिंग ट्यूटोरियल को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई भी पेंटिंग तैयार करूँ और वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही आ जाए। तो ये सारी बातें हैं जो वार्ली आर्ट की बहुत सारी खासियत होती है। ये मेरी पेंटिंग तैयार हो गई है जो बहुत सुंदर लगने लगी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पेंटिंग ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस इस पेंटिंग ट्यूटोरियल का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच।